अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कैंपिंग के लिए बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे अमेजिंग गैजेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। पैक्सिस बैकपैक। दोस्तों, अगर आप एक कैंपिंग लवर हैं तो आपके पास बैकपैक तो जरूर होगा। नॉर्मली जब बैकपैक से कोई चीज निकालनी हो तो हमें इसे शोल्डर से उतारना पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर आप शोल्डर से बैकपैक उतारे बगैर ही इसके अंदर से सामान निकाल सकें। वेल, ये जो बैग आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लांस में तो ये एक सिंपल सा बैकपैक लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये एक स्मार्ट बैग है। इसकी सबसे यूनिक बात ये है कि इसका बॉटम वाला पार्ट मूवेबल होता है। अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं और बैग में से कोई चीज निकालनी हो तो आपको इसे अपने शोल्डर से उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप अपने बैग के नीचे वाली सेक्शन को घुमाते हैं, ये घूमकर आपके सामने आ जाता है और आप इजीली इसके अंदर रखी हुई चीजों को निकाल सकते हैं। इससे भी मजे की बात ये है कि ये बैग 3 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है। सो आप अपनी तमाम नेसेसरी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं। ये बैग वाकई में कमाल का है। डोकान पेंट हाउस। दोस्तों, अगर टेंट्स की बात की जाए तो ये कैंपिंग के लिए मस्ट हैव गैजेट होता है, क्योंकि इसके बगैर जंगल या वीराने में नाइट स्पेंड करना इम्पॉसिबल है। नॉर्मली कैंपिंग टेंट इस तरह के होते हैं, लेकिन ये जो अमेजिंग टेंट आप देख रहे हैं ये ना सिर्फ आम टेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है, बल्कि बहुत ही लग्जरी भी है। असल में ये एक 2 स्टोरी टेंट है और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेस्ट करने की प्लेस मौजूद है। इसकी ऊपर वाली प्लेस फ्लैट होती है, जबकि नीचे वाली स्टोरी में 2 स्विंग्स लगी होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे इंस्टॉल करना मुश्किल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पेंट हाउस को लगाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और ये जितनी जल्दी इंस्टॉल होता है इतनी ही जल्दी क्लोज भी किया जा सकता है। इस टेंट के अंदर एक टाइम में 4 से 5 लोग आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस टेंट को स्नो, सैंड और इवन पानी में भी लगाया जा सकता है। ये सच में कमाल की चीज है। कैम-जी मिनी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जब किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड मिकदार में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान का दम घुटने लगता है। वेल, ये जो एडवांस गैजेट आप देख रहे हैं ये असल में एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर है। अगर आप किसी जगह कैंपिंग करने गए हो और वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई हो तो ये गैजेट इसे फौरन डिटेक्ट कर लेगा और इसके अंदर सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ गड़बड़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गैजेट पर टेम्परेचर और वेदर भी शो होता है, जिससे आपको इर्द गिर्द का पता चलता रहता है। वेल, जंगल के अंदर अगर सेफ कैंपिंग करनी हो तो इससे बेस्ट गैजेट और कोई नहीं हो सकता। फ्लोट ट्राई। दोस्तों, फ्लोट ट्राई असल में कैंपिंग टेंट्स होते हैं जिन्हें लेक के अंदर रखा जाता है। इन टेंट्स के अंदर 4 पर्सन्स की रेस्ट करने की जगह मौजूद होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां फ्लोट ट्राई की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर्स रेंट पे करते हैं और इन टेंट्स में आकर ना सिर्फ रेस्ट करते हैं बल्कि बोटिंग के साथ साथ पानी की खूबसूरत मंजर का भी मजा लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कैंपिंग के एक्सपीरियंस को और ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए पानी के अंदर आग भी जलाई जा सकती है ताकि कस्टमर कैंपिंग को फुल एंजॉय कर सके। वेल, अगर आप भी पानी के अंदर कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं हो सकती। रैप्टर बोर्ड प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सबने जंगल में कैंपिंग करने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के अंदर कैंपिंग करने का सोचा है? वेल, सुनने में तो ये बात अनयूजुअल लगती है। भला समुद्र में कैंपिंग कैसे की जा सकती है? लेकिन ये जो सी व्हीकल आप देख रहे हैं ये असल में एक फिशिंग और कैंपिंग प्लेटफॉर्म है। ये पूरा सेटअप होता है जिसके ऊपर एक टेंट लगा होता है। इसके साथ साथ इसमें इतनी स्पेस होती है कि आप अंदर टेबल, चेयर, फिशिंग इक्विपमेंट और इवन एक एक्स्ट्रा टेंट भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसी बोट के साथ पानी में फ्लोट करता रहता है और आप इस पर बैठकर न सिर्फ समुद्र का खूबसूरत नजारा ले सकते हैं बल्कि फिशिंग और रेस्ट भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये व्हीकल 1600 किलो तक का वेट इजीली कैरी कर सकती है। वेल, फिशिंग और कैंपिंग लवर्स के लिए ये गैजेट प्रो है। बचाओ। दोस्तों, ये जो टेंट आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में तो ये एक नॉर्मल कैंपिंग टेंट लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही यूनिक टेंट है। इसे पैडेड बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए बनाया गया है। इस टेंट का साइज इतना जबरदस्त है कि ये हर तरह के पैडल बोर्ड के ऊपर इजीली फिक्स हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे इंस्टॉल करना भी बहुत ही इजी है। इसकी एजेस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं जिन्हें बोर्ड से बांधकर इजीली टेंट फिक्स किया जा सकता है। इस टेंट की बेस इन्फ्लेटेबल होती है और आप इसके अंदर घर में यूज होने वाले साइकिल पंप से भी इजीली हवा भर सकते हैं। एक और मजे की बात यह है कि इस टेंट को आप पानी में एंजॉयमेंट के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, कि इसके साथ साथ इसकी गाड़ी के रूफ पर भी इजीली फिक्स किया जा सकता है और आप गाड़ी के ऊपर भी एंजॉय कर सकते हैं। ये टेंट रियली बहुत यूनिक है।
इक्टो दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जब कैंपिंग या बीच वगैरह पर आउटिंग के लिए जाते होंगे तो अपने साथ चेयर्स वगैरह लेकर जाते होंगे। वैसे तो चेयर सिर्फ रेस्ट करने के लिए ही होती हैं, लेकिन ये जो मॉडर्न चेयर आप देख रहे हैं ये आपको रेस्ट के साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। वेल असल में इस चेयर के अंदर एक मिनी एयर कंडीशनर लगाया गया है। जैसे ही आप इस चेयर की साइड पर लगे बटन को प्रेस करते हैं, इसकी बैक वेस्ट वाली जगह आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि ये आपको इतनी जबरदस्त ठंड देती है कि बंदे को चाहे जितनी भी गर्मी लग रही हो, इसे गर्मी में बैठकर ही फ्रेश फीलिंग आती है। ये चेयर 130 केजी तक का वेट इजीली कैरी कर सकती है और आप इसे समर में इस्तेमाल कर सकते हैं। गो कैंप दोस्तों, नॉर्मली जब बंदा कैंपिंग के लिए निकलता है तो अपना सामान गाड़ी में रखता है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी व्हीकल देखी है जिसे बनाया ही कैंपिंग के लिए गया हो? वेल सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो अमेजिंग व्हीकल आप देख रहे हैं ये असल में एक बाइक है जिसे खास तौर पर कैंपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल के ऊपर एक पूरा सेटअप बनाया गया है जिसके अंदर कैंपिंग से रिलेटेड तमाम चीजें रखने की जगह मौजूद है। इस बाइक की सबसे मजे की बात यह है कि ये सोलर पावर से चलती है और इसीलिए इसे चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा इसे पैडल के जरिए भी चलाया जा सकता है। यूजर इसके अंदर ना सिर्फ अपने कपड़े और जरूरी सामान बल्कि एक सोफा तक फिट कर सकता है और इसमें मिनी फ्रिज भी रखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस व्हीकल में आप राइडिंग के साथ साथ अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं और जहां थक जाएं तो इसके अंदर लेटकर आराम भी किया जा सकता है। वेल ये व्हीकल वाकई में अमेजिंग है। जीरो ब्रीज मार्क 2 दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग ये बात जानते होंगे कि गर्मी के मौसम में कैंपिंग हाइकिंग काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्या हो अगर आप गर्मियों में भी सर्दी का मजा ले सकें और कैंपिंग को एंजॉय कर सकें। वेल ये जो गैजेट आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक एयर कंडीशनर है जिसे खास तौर पर कैंपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इसे कार के अंदर रखकर कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये एयर कंडीशनर रिचार्जेबल होता है और इसे एक दफा कंप्लीट चार्ज करने के बाद 8 घंटे तक लगातार यूज किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि ये छोटा सा एसी इतनी जबरदस्त कूलिंग करता है कि बंदे को ऐसा लगता है जैसे वो अपने एसी रूम में बैठा हुआ है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एसी 10 मिनट से भी कम वक्त में 17 डिग्री तक पहुंच जाता है और आपको ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी आवाज इतनी स्लो होती है कि आप इसे अपने कैंपिंग टेंट के अंदर भी रख सकते हैं। ये एसी रियली इनक्रेडिबल है। नेबुला मार्स दोस्तों, नेबुला मार्स असल में एक प्रोजेक्ट है जिसे स्पेशली कैंपिंग पर यूज करने के लिए बनाया गया है। इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है जिसकी वजह से इसे आसानी से हर जगह पर कैरी किया जा सकता है। इवन इस प्रोजेक्टर का वेट बहुत ही कम होता है इसलिए इसे उठाना भी आसान है, लेकिन साइज और वेट के अलावा भी इसमें बहुत से एडवांस ऑप्शन मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसकी स्क्रीन का साइज 200 इंच होता है और ये 40 वाट तक का साउंड प्रोड्यूस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे कंप्लीट चार्ज करने पर आप 5 घंटों कंटिन्यूअसली इस मूवीज देख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और बहुत से प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। वेल अगर आप कहीं नाइट कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।